सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सीताराम। अथ षट्चत्वारिंशः सर्गः। रणकांड के 46वां सर्ग। त्या परुषमुक्तस्तु कुप्तो रघवानुजः, सविकाञ्चन वृषं रामं प्रतस्थेन चिरादिवो। तदा शाद्दशग्रीवाक्षप्रमन्तरमास्थितः, अविचक्रां वैदेहीं परिव्राजकरूपधृको। सुलक्षणाकाशाशम्बितः सुगीच्छत्रियुपाणैः, वामे चांसे वसज्जातः सुवेयष्टिकमण्डलु। परिव्राजकरूपेण वैदेहीमन्वर्ततो, तामाससादातिबलो भ्रातृभ्यां रहितां वने। रहितां सूर्यचन्द्राभ्यां सन्ध्यामेव महत्तमः, तां पश्यत् ततो बालां राजपुत्रीं यशस्विनीं। सीता के कठोर वचन कहने पर कुपित हुए लक्ष्मण श्री राम से मिलने की विशेष इच्छा रखकर शीघ्र ही वहाँ से चल दिए। लक्ष्मण के चले जाने पर रावण को मौका मिल गया, अतः वह सन्यासी का वेश धारण करके शीघ्र ही विदेह कुमारी सीता के समीप गया। वह शरीर पर साफ सुथरा गेरुए रंग का वस्त्र लपेटे हुए था। उसके मस्तक पर शिखा, हाथ में छाता, पैरों में जूते थे। उसने बाएं कंधे पर डंडा रखकर उसमें कमंडल लटका रखा था। अत्यंत बलवान रावण उस वन में परिव्राजक का रूप धारण करके श्री राम और लक्ष्मण दोनों बंधुओं से रहत हुई अकेले विदेह कुमारी सीता के पास गया। रोहिणीं शशनाहीनां ग्राह्यवदभृशदारुणः, जैसे सूर्य और चंद्रमा से हीन हुई संध्या के पास महान अंधकार उपस्थित हो, उसी प्रकार वह सीता के निकट गया। इसके बाद जैसे चंद्रमा से रहत हुई रोहिणी पर अत्यंत दारुण ग्रह मंगल या शनैश्चर की दृष्टि पड़े, उसी प्रकार उस क्रूर रावण ने उस भोली भाली सस्नी राजकुमारी को देखा। तमोग्रम पाप कर्माणं जनस्थान गता द्रुमः, चंद्रश्ना प्रकम्पन्ते न प्रभाति च मारुतः। शीघ्र स्रोतासितं दृष्ट्वा वीक्षन्तं रक्तलोचनं, स्तमितं गन्तुमारे भेभ्याद् गोदावरी नदी। रामश्रुत्वन्तरं प्रेप्सुर्दशग्रीवदन्तरे, उपतस्थे च वैदेहीं भिक्षुरूपेण रावणः। अभव्यो भव्यरूपेण भर्तारमनुशोचितीम्, अवर्तत वैदेहीं चित्रामेव शनैश्चरो। तो इस प्रकार से वह भयंकर पापाचारी को आया देख जन स्थान के वृक्षों ने हिलना बंद कर दिया। हवा का वेग रुक गया। लाल नेत्रों वाले रावण को अपनी ओर दृष्टिपात करते देख तीव्र गति से बहने वाली गोदावरी नदी भय के मारे धीरे धीरे बहने लगी। राम से बदला लेने का अवसर ढूंढने वाला दशमुख रावण उस समय भिक्षुक रूप से विदेह कुमारी सीता के पास पहुंचा। उस समय विदेह कुमारी सीता अपने पति के लिए शोक और चिंता में डूबी हुई थी। उसी अवस्था में अभव्य रावण भव्य रूप धारण करके उनके सामने उपस्थित हुआ, मानो शनैश्चर ग्रह चित्रा के सामने जा पहुंचा हो। सहसा भव्य रूपेण तृणैकोपवावृतः, अतिष्ठत् प्रेक्ष्य वैदेहीं राम पत्नीं यशस्विनीं। तिष्ठन् सम्प्रेक्षितः च ददः पत्नीं रामस्य रावणः, शुभां रुचिरदन्तोष्ठीं पूर्णचन्द्रनिवाहनाम्। आसीनां पर्णशालायां बाष्पशोकाविपीडितां, सतां पद्मफलासाक्षीं पीतिकोशेवासिनीम्। अवगच्छत् वैदेहीं सुचेता निशाचरो, दृष्ट्वा कामसराविद्धो ब्रह्मघोषमुदीर्यन्। अब्रवीत् प्रस्तुतं वाक्यं रहिते राक्षसादिको, तामुत्तमां त्रिलोकानां पद्महीनां श्रियं। विभ्राजमानं वपुषा रावणः प्रशंसयः, रौप्यकाञ्चनवर्णाभे पीतकोशेयवासिनी। कमलानां शुभां मालां पद्मिनीं च बिभ्रति, ह्रीः श्रीः कीर्तिः शुभा लक्ष्मीरप्सराभा शुभानिनी। भूतिर्वा त्वम्बरारोहे रतिर्वा स्वैरिचारिणी। जैसे कुआं तनकों से ढका हुआ हो, उसी प्रकार भव्य रूप से अपनी अभव्यता को छिपाकर रावण सहसा वहाँ पूजा पहुँचा और यशस्विनी राम पत्नी वैदेही को देखकर खड़ा हो गया।
उस समय रावण वहाँ खड़ा खड़ा राम पत्नी सीता को देखने लगा। वे बड़ी सुंदरी थी, उनके दांत और होंठ भी सुंदर थे। मुख पूर्ण चंद्रमा की शोभा को छीने लेता था। वे पर्णशाला में बैठी हुई शोक से पीड़ित हो आंसू बहा रही थी। वह निशाचर प्रसन्न चित्त हो रेशमी पीताम्बर से सुशोभित कमल नयनी विदेह कुमारी के सामने गया। उन्हें देखते ही कामदेव के बाणों से घायल होकर के राक्षस राज रावण वेद मंत्र का उच्चारण करने लगा और उसे एकांत स्थान में विनीत भाव से उनसे कुछ कहने को उद्यत हुआ। त्रिलोक सुंदरी सीता अपने शरीर से कमल से रहत कमलालया लक्ष्मी की भांति शोभा पा रही थी। रावण उनकी प्रशंसा करता हुआ बोला, उत्तम सुवर्ण की सी कांति वाली तथा रेशमी पीताम्बर धारण करने वाली सुंदरी, तुम कौन हो? तुम्हारे मुख नेत्र हाथ और पैर कमलों के समान हैं, अतः तुम पद्मिनी पुष्करणी की भांति कमलों की सुंदर सी माला धारण करती हो। हे शुभानने, तुम ही श्री कीर्ति स्वरूपा लक्ष्मी अथवा अप्सरा तो नहीं हो, अथवा अप्सरा बरारोहे तुम भूत या स्वेच्छा पूर्वक विहार करने वाली ता कामदेव की पत्नी रति तो नहीं हो। क्षमा शिकर्ण स्निग्धा पांडुरा दशन हस्तवो विशाले विमले नेते रक्तांते कृष्णतारके विशालम जगनम पीन मूरु करिकरोपमहु एतावंपे चित्तौ वृत्तौ संहितौ संप्रगल्भितौ पीनो नतमुखौ कान्तौ स्निग्धतालफलोपमहु मणिप्रवेकाभरणौ रुचिरौ ते पयोधरौ चारुस्मिते चारुदति चारुनेत्रे विलासिनी मनोहरस्मे रामे नदी कूलमिवाम्बसा करान्तमितमभ्यासी सुखे से संगतस्तनी न्यौदेवी न गंधर्वी न यक्षी न च किन्नरी नैवं रूपा मया नारी दृष्टपूर्वा महीतले रूपमग्र्यं च लोकेषु सौकुमार्यं वयस्ते ये वासच्च कान्तारे चित्तमनुमाथयन्ति मे सा प्रतिक्रां भद्रं ते न त्वं वस्तुमिहारसि। तुम्हारे दांत बराबर हैं, उनके अग्रभाग कुंद की कलियों के समान शोभा पाते हैं। वे सबके सब चिकने और सफ़ेद हैं। तुम्हारी दोनों आँखें बड़ी बड़ी और निर्मल हैं, उनके दोनों कोए लाल हैं, पुतलियाँ काली हैं और कटिका अग्रभाग विशाल एवं मार्शल है। दोनों जांघें हाथी के सूंड के समान शोभा पाती हैं। तुम्हारे दोनों स्तन पुष्ट गोलाकार परस्पर सटे हुए प्रगल्भ मोटे उठे हुए मुख वाले कमनी चिकने ताड़फल के समान आकार वाले परम सुंदर और श्रेष्ठ मणिमय आभूषणों से भूषित हैं। सुंदर मुस्कान रुचिर दंतावली और मनोहर नेत्र वाली विलासिनी रमणी, तुम अपने रूप सौंदर्य से मेरे मन को वैसे ही हरे लेती हो जैसे नदी जल के द्वारा अपने तट का अपहरण करती है। तुम्हारी कमर इतनी पतली है कि मुट्ठी में आ जाए, केस चिकने और मनोहर हैं, दोनों स्तन एक दूसरे से सटे हुए हैं। हे सुंदरी, देवता गंधर्व अक्षर और किन्नर जाति की स्त्रियों में भी कोई तुम जैसी नहीं है। पृथ्वी पर तो ऐसी रूपवती नारी मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी है। कहाँ तो तुम्हारा तीनों लोकों में सबसे सुंदर रूप, सुकुमारता और नई अवस्था, और कहाँ इस दुर्गम वन में निवास। ये सब बातें ध्यान में आते ही मेरे मन को मथे डालती हैं। तुम्हारा कल्याण हो, यहाँ से चली जाओ, तुम यहाँ रहने के योग्य नहीं हो। राक्षसानामयं वासो घोराणां कामरूपिणां प्रासादग्राणि रम्याणि नगरोपवनानि च सम्पन्नानि सुगन्धीनि युक्तान्याचरितुं त्वया। यह तो इच्छानुसार रूप धारण करने वाले भयंकर राक्षसों के रहने की जगह है। तुम्हें तो रमणीय राजमहलों, समृद्धिशाली नगरों और सुगंध युक्त उपवनों में निवास करना और विचरना चाहिए। वरम माल्यम वरम गंधम वरम वस्त्रम च शोभने भर्तारम च वरम मन्ये त्वदीप्ते क्षणे। हे शोभने, वही पुष्प श्रेष्ठ है, वही गंध उत्तम है और वही वस्त्र सुंदर है जो तुम्हारे उपयोग में आए। कजरारे नेत्रों वाली सुंदरी, मैं उसी को श्रेष्ठ पति मानता हूँ जिसे तुम्हारा सुखद संयोग प्राप्त हो।
का त्वं भवसि रुद्राणां मरुताम्बा शुचिस्मृते वसूनां सा वरारोहे देवता प्रतिभास्मे। पवित्र मुस्कान और सुंदर रंगों वाली देवी, तुम कौन हो? मुझे तो तुम रुद्रों मरुद्गणों तापसुओं से संबंध रखने वाली देवी जान पड़ती हो। नेह गच्छन्ति गंधर्वा न देवा न च किन्नरा राक्षसानामयं वासा कथं तु त्वमिह गता। यहाँ गंधर्व देवता था किन्नर नहीं आते जाते हैं, यह राक्षसों का निवास स्थान है, फिर तुम कैसे यहाँ आ गई? यह शाखा मृगा सिंहा दीप व्याघ्र मृगा वृकाः वृक्षास्तरक्षवा कंकाः कथम तेभ्यो न बिभ्यसे। वहाँ बानर सिंह चीते व्याघ्र मृग भेड़िए रीछ शेर और कंक रहते हैं, तुम्हें इनसे भय क्यों नहीं हो रहा है? मदान्वितानां घोराणां कुंजराणां तरस्विनां कथमेका महारण्येन भवेषि वरानने। काशी कस्य कतस्य त्वं किं निमित्तं च दण्डकान् एकाचरसि कल्याणी घोरान् राक्षस सेवितान्। हे वरान्य, इस विशाल वन के भीतर अत्यंत वेगशाली और भयंकर मदमत्त गजराजों के बीच अकेली रहती हुई तुम भयभीत कैसे नहीं होती हो? हे कल्याणमयी देवी, बताओ तुम कौन हो, किसकी हो और कहाँ से आकर किस कारण इस राक्षस सेवित घोर दंडकारण्य में अकेली विचरण करती हो? इति विशस्ता वैदेही रावणेन महात्मना द्विजातिवेशेण हि त्वं दृष्ट्वा रावणमागतं सर्वैः अतिथि सत्कारैः पूजयामास मैथिली। वेशभूषा से महात्मा बनकर आए हुए रावण ने जब विदेह कुमारी सीता की इस प्रकार प्रशंसा की, तब ब्राह्मण वेश में वहाँ पधारे हुए रावण को देखकर मैथिली ने अतिथि सत्कार के लिए उपयोगी सभी सामग्रियों द्वारा उसका पूजन किया। उपानीयासनं पूर्वं पाद्येनाभिनिमन्त्र च अब्रवीत सिद्धमित्येव तथा तं सौम्य दर्शनम्। पहले बैठने के लिए आसन दे, पाद्य पैर धोने के लिए जल निवेदन किया, इसके बाद ऊपर से सौम्य दिखाई देने वाले उस अतिथि को भोजन के लिए निमंत्रण देते हुए कहा, हे ब्राह्मण, भोजन तैयार है, ग्रहण कीजिए। द्विजातिवेशेण समीक्ष्य मैथिलीं समागतं पात्र कुसुमधारिणम् अशक्यमुदद्वेष्टुमुपाय दर्शनान्यमन्त्रयद् ब्राह्मणवत् स्वागतम्। उस ब्राह्मण के वेश में आया था, कमंडल और गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए था। ब्राह्मण वेश में आए हुए अतिथि की उपेक्षा संभव थी। उसकी वेशभूषा में ब्राह्मणत्व का निश्चय कराने वाले चिन्ह दिखाई देते थे, अतः उस रूप में आए हुए उस रावण को देखकर मैथिली ने ब्राह्मण के योग्य सत्कार करने के लिए ही उसे निमंत्रित किया। इयं वृषि ब्राह्मण काममास्यतामिदं च पाद्यं प्रतिगृहीतामिति इदं च सिद्धं वनजातमुत्तमं तदर्थमभ्यग्रमहोपभुज्यतां निमन्त्रमाणाः प्रतिभुवनवासिनीं नरेन्द्रपत्नीं प्रसमीक्ष्य मैथिलीं प्रसह्य तस्यार्णे दृढं मनः समर्पयामास बधाय रावणः। वे बोली, ब्राह्मण, यह चटाई है, इस पर इच्छानुसार बैठ जाइए। यह पैर धोने के लिए जल है, से ग्रहण कीजिए। और यह वन में ही उत्पन्न हुए उत्तम फल मूल आपके लिए ही तैयार करके रखा गया है, यहाँ शांत भाव से उसका उपभोग कीजिए। अतिथि के लिए सब कुछ तैयार है, ऐसा कह करके सीता ने जब उसे भोजन के लिए निमंत्रित किया, तब रावण ने सर्वम संपन्नम कहने वाली राजरानी मैथिली की ओर देखा और अपने ही वध के लिए उसने हठपूर्वक सीता का हरण करने के निमित्त मन में दृढ़ निश्चय कर लिया। पितः सुवेशं मृग्यागतं पतिं प्रतीक्षमाणा स लक्ष्मणं तदा निरीक्षमाणा हर्तं ददर्शुता महद्वनं नेउति राम लक्ष्मणौ। इसके बाद सीता शिकार खेलने के लिए गए हुए लक्ष्मण सहित अपने सुंदर वेशधारी पति श्री रामचंद्र जी की प्रतीक्षा करने लगी। उन्होंने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई, किंतु उन्हें सब ओर हरा भरा विशाल वन ही दिखाई दिया। श्री राम और लक्ष्मण नहीं दिख पड़े। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये खंडे षट्चत्वारिंशः सर्गः। सियावर रामचंद्र की जय।